गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। सवालों की इस लड़ी में नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने दो चार सवाल और हैं। इससे पहले हम लोग रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन पे सवाल लगा रहे थे, तो उसके कुछ दो चार सवाल और आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इसको उसी तरह एनालाइज करेंगे जिससे पहले वाला किए थे, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, कोई नई चीज़ नहीं है। अगर वही चीज़ है तो सरल चीज़ है। तो कह रहा है इफ़ ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल लाइन्स, ना डरिएगा नहीं। एक सेट देता है ना, तो कभी उस सेट में नंबर्स होंगे, 1 2 3 होंगे, ABC होंगे। तो कह रहा है एक सेट ऐसा है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की लाइनें हैं। एक सेट है जो लाइंस का सेट है ना, एक ऐसा सेट है, मतलब उसमें कह लीजिए लाइंस है, ये है, ये है, ये है, बहुत सारी लाइंस ऐसे हैं, फिर ना अजीब सारी लाइनें हैं, लाइनों का सेट है। तो और क्या, नंबर हो सकता है, ABC हो सकता है, तो लाइंस हो सकती हैं बहुत सारी, कोई तिरछी लाइन, सीधी लाइन, पैरेलल लाइन। तो कह रहा है कि लाइंस का सेट है ए। तो कह रहा है एक रिलेशन को प्रूव दैट, एक ऐसा रिलेशन जो ऐसे हो, L1, L2। देखिए कुछ भी हो सकता है, X, Y यहाँ से उठाता होता है, बस जो यहाँ लेता है वो A के ही होते हैं। तो यहाँ AB गिनतियाँ होती थी तो XY कहता था, लेकिन आज लाइनें हैं तो वो जानबूझ के क्या लिख रहा है, L1, L2, मतलब पहली लाइन दूसरी लाइन ना। कोई दो सेट होते हैं ना, एक सेट भाई, एक सेट ये होगा, एक सेट ए ही है। तो कह रहा है एक L1 यहाँ से उठाएंगे, L2 यहाँ, और दोनों को किसी तरह रिलेट करेंगे। और रिलेट कैसे करेंगे, सच दैट L1 पैरेलल टू L2, मतलब L1 L2 तभी रिलेट होंगे। इसको अच्छे से पढ़िए, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कि दो लाइनें, इसको बोल, दो लाइनें R में तभी हैं, ये R में है ना, R में ही तो है, तभी हैं जब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। और L1 L2 कहाँ के हैं, यही A के हैं। तो कह रहा है कोई दो कॉमा L1 या L2 R में तभी होगा जब वो दोनों आपस में क्या हो, पैरेलल, समांतर हों। लाइनें हैं तो समांतर होंगी ना। और उल्टा पढ़ के देखिए कि कोई दो लोग जिस दिन समांतर दिख गए तो उनका कॉमा R में चला जाएगा। तो यहाँ दो बातें पढ़नी आनी चाहिए हमको, जैसे मैं बताया था ना अगले सवाल में, दो तरीका कि एक तो ये है कि कोई L1, L2 कब R में है, उसने बताया तब R में, सच दैट कब लिख पाओगे, जब वो दोनों क्या हो, पैरेलल। तो जब पैरेलल हो दो चीज़ तो R में लिख सकते हो। उल्टा पढ़ो कि अगर दो लोग पैरेलल दिखें, दो लोग कोई भी, अब L1 L2 नहीं, अगर कहीं भी ज़िंदगी में AB पैरेलल दिख गए तो हम कहेंगे AB तुम R में हो। इस केस के डेफिनेशन में वो L1 L2 मतलब यही हुआ ना कि कुछ कॉमा कुछ, L1 L2 नहीं देखना, कुछ कॉमा कुछ को देखिए आप, कुछ कॉमा कुछ R में तब होगा जब वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो अगर A, B पैरेलल तो A, B R में। तो ऐसे देखना है आपको। अब इस सवाल को जल्दी से लगाते हैं। तो तरीका क्या था, इसको दिखाना है, ये इक्विवेलेंस है, तुल्यता। तो तुल्यता के लिए क्या बताए थे, पहले आप स्वतुल्य को ही दिखाएंगे, वो तुल्यता कोई नई चीज़ नहीं है। स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव को ही दिखाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव दिखाने का तरीका क्या था कि आपको मान लेना है कि कोई, अब यहाँ X, Y था तो X मानते थे, L है तो कोई एक लाइन, कोई एक L1 नाम का कोई बिलोंग कर रहा है उस सेट में ना। भैया सेट के एक एलिमेंट को माना जाता है सेट में, अगर ये वाली लाइन है तो यही कॉमा यही R में होनी चाहिए। तो अब लाइनें हैं तो सेट में, ये एक सेट है ना, तो सेट में लाइनें हैं तो हमने मान लिया एक लाइन बिलोंग्स टू कोई सेट। लेकिन हमें दिखाना ये है कि यही लाइन कॉमा यही लाइन एकदम सेम R में मिलनी चाहिए। यही तो स्वतुल्य की डेफिनेशन होती है कि अगर कुछ बिलोंग्स टू ए है तो वही कॉमा वही R में भी होना चाहिए। तो ये आपको दिखाना है, लिख नहीं लेना है। ये मैंने छोड़ी ये जगह, मैं दिखाऊंगा पहले, लेकिन ये चीज़ आनी चाहिए। आएगी कब, अब ये बताइए लिख कब पाएंगे। कोई दो लोगों को R में कब लिख पा रहे हैं, वो खुद ही बता रहा है कि जब दो लोग पैरेलल हों तो तुम R में बिला झिझक बेशक लिखो चाहे जो। तो मैं कह रहा हूँ कि यार दो लोगों को पैरेलल दिखाते तो R में, तो मैंने कहा L1 L ही में R दिखाना है। तो मैं क्या ये नहीं जानता हूँ, वी नो दैट, क्या हम लोग ये नहीं जानते कि कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है कि नहीं। कोई L1 खुद के पैरेलल होता है, हर लाइन अपने लाइन के। अब यहाँ पैरेलल देखना है, इसका मतलब L1 ही है, इसका मतलब सेम लाइन को देखना है। तो क्या ये सेम लाइन, अपने ही सेम लाइन, मतलब वही लाइन,
के पैरेलल होती है। तो पैरेलल वो होता है कि जो दो लाइनों के बीच 0 डिग्री का कोण बने, तो दो लाइन अलग हो तब तो ठीक है। लेकिन अगर कोई जानबूझ के यही कह दे कि यार इसी का इसी से बताओ, तब भी हम लोग कहेंगे हाँ इसी का इसी से भी 0 ही बनता है। तो खुद का खुद से भी पैरेलल होती हैं। तो मैंने कहा चूँकि L1 पैरेलल होता है L1 के, L1 मतलब सेम ही लाइन, तो क्या दो लोग पैरेलल हैं तो कॉमा आर में डाला जा सकता है। तो L1 L2 थे तो L1 L2 डाला था, L1 L1 भी पैरेलल हैं तो L1 L1 भी आर में डाला जा सकता है। तो बस यही दो लाइन से स्वतुल्य प्रूफ हो गया था। आर क्या है, एक स्वतुल्य संबंध है। यही तरह करना था, आज भी यही तरह किया गया है। अब सम्मित को भी देखिए क्या उसी तरह कर रहे हैं। तो अब सम्मित अगला चेक करना है। सम्मित के लिए क्या, सबकी अलग अलग डेफिनेशन है, वो देखे रहिएगा। स्वतुल्य के लिए ऐसा होता है डेफिनेशन कि किसी उस सेट में किसी एलिमेंट को मानो और वही कॉमा वही आर में दिखाओ। अब सम्मित के लिए ऐसा नहीं, सम्मित के लिए कह रहा है उसी रिलेशन में कोई एक जो खुद मान लो, कोई जो दिया है वो मान ही लो। माना ये बिलोंग्स टू आर है, इस सेट में खुद दिया है लेकिन हमने मान लिया, क्योंकि इस प्रूफ भी नहीं हो जाएगा। हमें तो प्रूफ करना है कि अब तुम इसका उल्टा दिखाना पड़ेगा। L2, L1 को R में दिखाना पड़ेगा। ये चीज़ हमें किसी तरह दिखानी है, ये लिख नहीं देना है कि बस लिख दिया हो गया, नहीं, कोई प्रोसेस होगा तब हम लोग करें। तो हमने L1 L2 तो मान लिया, लेकिन L2 L1 दिखाएंगे। तो दिखाएंगे कैसे, तो पहले ये बताओ, जब कोई चीज़ L1 L2 मान ली हो तो उसका फ़ायदा उठाएंगे। ऐसा नहीं बस मान के ऐसे बैठे रहें, बल्कि कहेंगे भैया तुम L1 L2 R में हो, तो R तो कहता है कि कोई दो लोग R में तभी होंगे जब वो दोनों पैरेलल होंगे। तो हम लोग जान गए कि अच्छा तुम दोनों पैरेलल हो। ये भी साथ साथ हमें मिल गया कि L1 L2 क्या है, पैरेलल। ये बात आपको पकड़ में आ रही है ना, कि जब भी कोई दो लोग R में अगर मान लिए तो ये भी साथ साथ मना हुआ है कि ये दोनों आपस में पैरेलल भी हैं। तो हमें एक चीज़ मिल गई इसके मानते हुए। तो आप कहेंगे इसको माना क्यों, फिर अपने आप मान के कुछ लेंगे, नहीं नहीं ये तरीका है, हाँ ये कर सकते हो यार, सवाल में आप भी करिएगा, कोई मना नहीं करेगा। पहला आप मान लीजिएगा लेकिन दिखाइएगा उसका उल्टा। तो आपको मानना है, उसका उपयोग कर लेना, अब उल्टा दिखाना है। क्या करना है, तो L1 पैरेलल है L2 के, मान ये भी दे दिया, लेकिन हमें तो दिखाना है L2 L1 के पैरेलल कॉमा R में जाना चाहिए। तो हम लोग खुद ही कहेंगे क्या ये लिखा जा सकता है, मन से नहीं लिख रहे हैं, क्या ये रूल है कि अगर कोई लाइन पैरेलल हो किसी दूसरी लाइन के तो क्या वो दूसरी लाइन को पहले लिखा जा सकता है, पहली लाइन बाद में। मतलब ये हुआ कि L1 L2 के पैरेलल है तो क्या L2 भी L1 के पैरेलल होते हैं। जाहिर सी बात है, ये दो लाइन पैरेलल हैं तो हम कहेंगे ये इसके पैरेलल है। तो ये भी तो कहा जा सकता है ये इसके पैरेलल है, चाहे जो जिसको बोलें, पैरेलल तो पैरेलल। तो हम कहेंगे L1 L2 के पैरेलल है तो इसको घुमा भी सकते हैं, ये रूल है। अब याद आएगा, अच्छा तो दो लोग पैरेलल, अब उसको उल्टा सोचेंगे कि दो लोग पैरेलल दिखते ही क्या करते हैं कि दोनों का कॉमा आर में डाल देते हैं, ये उसने बताया। तो हम कहेंगे अच्छा तुम दोनों पैरेलल हो तो तुम्हारा कॉमा तो आर में डालना बनता है, बनता है कि नहीं बनता है। तुम दोनों पैरेलल हो गए तो तुम्हारा कॉमा आर में यकीनन जाएगा। तो चला गया, ये हमने लिखा नहीं जानबूझ के, उसने खुद ही कहा कि L1 L2 तो मान ही सकते हैं, उसने इजाज़त दी, माने। फिर हमने खुद एक रूल है कि पलट भी सकते हैं, पलटा। तो जब पलट सकते हैं तो उसका कॉमा आर में डाल भी सकते हैं, तो वो भी डाल दिया। तो यहाँ L भी क्या हो गया, वो आर क्या हो गया, एक सम्मित संबंध हुआ, प्रूफ हो गया। देखिए सम्मित संबंध ऐसे तो करते हैं, कोई L1 L2 आर में माने तो उसको पलट के दिखाना होता है, तो पलट के दिखा दिए इस तरह। अब संक्रामक भी देख लेते हैं। अब आप इसको अच्छे से हज़म कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है हाजमा आपका ठीक होगा। ये इस बात पे तय करता है कि आप पढ़ रहे होंगे घर पे, अच्छे से उसको समझ रहे होंगे, रिवीजन कर रखे होंगे, है ना, तो तब आपका हाजमा ठीक रहेगा। वरना दिमाग में अगर बहुत कुछ चल रहा हो, सवाल पे आप फोकस नहीं है तो ये नहीं आएगा। तो आप हर चीज़ से पहले डिस्ट्रैक्ट हो जाइए और पूरा फोकस, कंसंट्रेशन इस पे अपनी आँख को मरकूज़ कर दीजिए, गाड़ दीजिए और दुनिया भर की ताकत अपने अंदर जमा दीजिए आँख पर, तब आपको बात समझ में आ जाएगी। मैंने फुल एनर्जी निकाल दी है, अब आप उसको ऑब्ज़र्व करें, हीट एनर्जी को इधर से उधर ट्रांसफ़र करें। तो आप संक्रामक भी दिखा रहे हैं आपको।
तो संक्रामक में भी जो तरीका था वो भी लगा दीजिए, संक्रामक संबंध दिखाना है इसको। तो वो उसका अपना एक पैटर्न था, तो वो भी उसके पैटर्न को फॉलो करेंगे। वो कहता था कोई दो जन तुम मानो, मान लो उसको, जैसे सम्मित में एक चीज़ मानते थे उल्टा उल्टा करके दिखा देना। वो कहता था दो लोग तुम मानो, फिर ऐसा मानो कि जहाँ से ख़त्म वहीं से शुरू, फिर तीसरा वाला तुम दिखाओ। तो वो पैटर्न तो फॉलो करेंगे ना, उसकी हमें इजाज़त है। तो हम कह रहे हैं पहला तो खुद वही L1 L2 मान ले रहे हैं, माना L1 L2 R में है। तो फिर बता चुके हैं कि अगर मानेंगे तो इसको देखने के लिए नहीं माने, इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो कोई भी है R में हो, L1 L2 हो, फलाना हो, धमाका हो, तो वो दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो कह देंगे साथ साथ कि तुम दोनों पैरेलल भी हो। हाँ, ये फर्स्ट। फिर वो खुद कहता था एक चीज़ और मानो, एक चीज़ और क्या मानो, जहाँ से ख़त्म किए वहीं से शुरू करके एक नया चीज़ मानो। तो हम कहेंगे L2 और कोई और लेना है तो L3 ले लेना है, हमें क्या, L1 L2 को अच्छी चीज़ थी क्या, वो भी अच्छी नहीं थी, L3 भी अच्छी थी, कोई नई चीज़ मान लेनी है बस। तो वो भी R में मान लिए। फिर हम कहेंगे R में अगर इसको मान लिए तो तुम दोनों भी पैरेलल होगे। वो कह रहा है कोई दो जन, कोई ये तो नहीं सोच रहा वो तो L1 L2 कह रहा है, वो ये नहीं कहता है। वो L1 L2 एज अ सिंबल लिया है दो लोगों को। वो ये कहता है कोई दो जन R में होंगे तब जब वो दोनों पैरेलल हो। अब यहाँ L1 L2 हो, फलाना धमाका हो, आदिल अरमान हो, सोनिया राहुल हो, तो सोनिया राहुल हो तो सोनिया राहुल पैरेलल होंगी, ये मतलब होता है। तो हमने कहा L2 L3 हो तो L2 पैरेलल होगा L3 के, ये हो गई तीसरी बात। दूसरी बात, लेकिन ये तो हमने माना ना, अब हमें दिखाना क्या है ना, हम पर जो वाजिब है वो क्या है, वो ये है कि L2 सेम हो गया था, वो छुपा लो। L1 L3 को दिखाना है, ये हम नीचे लिख लेना। अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं, दिखाना है, इसको ऐसे लिख नहीं लेना है, दिखाना है। तो पहले हम नीचे लिख रहे हैं, यहाँ पे हम दो बात लिखेंगे, उससे प्रूफ हो गया कि वो भी है। ये बात लिखेंगे कि आप ये बताइए, कोई एक लाइन थी L1, कोई एक क्या लाइन थी L1 और वो पैरेलल थी L2 के। तो हम एक लाइन ऐसे बना ले, L1 एक लाइन नाम दे दी, L1 इसका लाइन ऐसे ही होती है, वो पैरेलल थी L2 के। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 को ऐसे होना पड़ेगा ना, तभी तो पैरेलल होंगे ऐसे। तो L2 को ये हो गया, ठीक। फिर कह रहा है एक और बात है, ये जो L2 है ना, L2 वो L3 के पैरेलल है, एक L3 भी उसके। तो हम कहेंगे L2 तो ये L3 के पैरेलल है, इसका मतलब L3 ऐसे होना पड़ेगा ताकि ये पैरेलल बना रहे, ठीक। अब हम तुमसे पूछेंगे कि अच्छा ये बताओ, चलो L2 को गायब कर दें, तो क्या L1 L3 भी पैरेलल है? तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ, वो भी इसी तरह बने रहेंगे क्योंकि सब लाइन से बनते आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल तय बात है ना कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या L1 L3 भी पैरेलल है? L1 L3 L1 L2 के था, L2 L3 के था, तो क्या L1 भी L3 पैरेलल है? तो कहेंगे हाँ बिल्कुल पैरेलल हैं, बिल्कुल दिखा हमें। तो अब फिर वही बात कि अगर दो लोग पैरेलल, सोनिया राहुल पैरेलल, तो सोनिया कॉमा राहुल R में चले जाएंगे। तो हमने कहा L1 L3 पैरेलल, तो L1 कॉमा L3 R में चले गए, बस प्रूफ हो गया। ये भी प्रूफ हो गया ना संक्रामक कि L1 L2 R में माने, L2 L3 R में माने, जहाँ से ख़त्म वहीं शुरू। तो और L1 L3 हमने दिखाया है यूज़ करके उसके, तो ये प्रूफ हो गया। तो कह देंगे यहाँ से कि अतः R एक क्या है, संक्रामक संबंध है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। और अभी हमने देखा कि ये ऐसा रिलेशन था जो प्रूफ हुआ है कि वो रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। तो इसको हम इक्विवेलेंस कहते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, यही तीनों हो तो इक्विवेलेंस हो जाता है। तो इसका मतलब प्रूव हो गया ना कि ये